नमस्कार साथियों, आज का ये जो अपना सवाल है ये प्रॉफिट एंड लॉस का है। देखते हैं सवाल क्या है इसमें। देखो, सवाल ये कह रहा है कि 4,000 रुपये में दो वस्तुओं को बेचा। 4,000 रुपये की दर से दो वस्तु, मतलब 4,000 में एक और 4,000 में एक, और पूरे लेन देन में उसे ना तो हानि होती है ना ही लाभ होता है। यदि एक वस्तु को उसने 16.2/3% हानि पर बेचा तो दूसरी वस्तु को कितने % लाभ पर बेचा गया। मतलब एक की जो हानि है वो दूसरे से भरपाई कर रहा है। मतलब कुल मिला के 4,000 में 4,001 और 4,001, मतलब 8,000 में दो वस्तु बेची। तो इसका मतलब कि खरीदी भी 8,000 में थी, उसने 8,000 में बेची, इसका मतलब 8,000 में खरीदी थी। ठीक है, तो ही तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा उसको। तो चलो आओ देखते हैं, है ना। 16.2/3% हानि पर बेचा गया। अब 16.2/3% है ना, 16.2/3%, इसका फ्रैक्शन रूप होता है 1/6। क्या होता है? 1/6 होता। अब 4,000 रुपये की जगह मैं मान रहा हूँ कि मैंने वस्तु 1 रुपये में बेची, मतलब 1 रुपये में खरीदी। ये 1 रुपये की खरीदी वस्तु मैंने उसको घाटे में बेची, कितने? 1/6। तो 1 रुपये की वस्तु को 1/6 घाटे में बेचा, तो बेचा कितना हमें? 5/6 में बेचा। ठीक है, एक में से 1/6 घटाया, मतलब 1 रुपये की है और 1/6 का इसमें लॉस हुआ है फ्रैक्शन के रूप में। तो बेची कितने में अपन ने? 5/6 में। 5/6 में बेची। ठीक है, इसको और यदि अच्छे से हल करें तो ये 6 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 इधर आ गया। मान लेते हैं कि 6 इधर आ गया, ये 6 यहाँ से मैंने हटा दिया। ठीक है, अब 6 रुपये में खरीदी हुई चीज़ 5 रुपये में बेची। ठीक है, ये पहली वस्तु हो गई। अब 5 रुपये में जब अपन ने बेची है, इसका मतलब 6 रुपये में खरीदी थी, है ना। अब दूसरी वस्तु भी अपने को 5 रुपये में ही बेचनी है, क्योंकि सामान में बेची है अपन ने। 4,000 रुपये में प्रत्येक वस्तु को बेचा, तो जब इसको 5 में बेचा तो इसको भी 5 में बेचना पड़ेगा। ये पहली वस्तु, ये दूसरी वस्तु। तो 5 और 5 10, मतलब 10 रुपये में बिकी। ठीक है, दो वस्तु हैं, तो इसका मतलब खरीदी भी 10 रुपये में थी। तो जब पहली वस्तु 6 रुपये में खरीदी तो दूसरी कितने में खरीदेंगे? 4 रुपये में। ठीक है, तो पहली को 6 में खरीदा, 5 में बेचा, 4 में खरीदा और 5 में बेचा दूसरी को। तो यहाँ 4 रुपये की वस्तु कितने में बेचा अपन ने? 5 रुपये में। तो क्या हो रहा है? 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 1 रुपये का लाभ होना मतलब 4 पे 4 बराबर 100%, तो 1 बराबर क्या? 25%। तो 25% लाभ पे बेची दूसरी वस्तु। बस ये इसका उत्तर आ गया। ठीक है, एक बार वापस समझ लेते हैं वस्तु को, प्रश्न को। देखो क्या कहा कि 4,000 रुपये में एक और 4,000 रुपये में दूसरी, दो वस्तुएं 4-4 हज़ार रुपये में बेची। ठीक है, इसका मतलब है कि उसने 8,000 रुपये में दो खरीदी थी। 4 में 1 बिकी, 4 में 1 बिकी, 2 में 8 बिकी, और उसको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। इसका मतलब है 8,000 में खरीदी थी। ठीक है, और पहली वस्तु को बेचा किसने? उसने 16.2/3% लाभ पर, हानि पर, सॉरी। तो 16.2/3 का फ्रैक्शन रूप 1/6 होता है। अब अपन ने मान लिया कि वस्तु 1 रुपये में खरीदी थी, 1/6 में 1/6 घाटे में बेची, तो बेची कितने? 5/6 में। तो 5/6 में बेची, मतलब 5 में बेची, 6 में खरीदी। तो यहाँ एक वस्तु अपन ने जब 5 में बेची, दूसरी भी 5 में बेचनी पड़ेगी अपने को, क्योंकि एक सरी की है ना। तो 5 रुपये 10 रुपये की बिकी है, तो खरीदनी भी 10 रुपये में पड़ेगी। तो पहली वस्तु को अपन ने 6 रुपये में खरीद लिया, दूसरी वस्तु अपने को 4 रुपये में खरीदनी पड़ेगी। 4 और 6 10, 5 और 5 10। ठीक है, तो ये 4 में खरीद के 5 में बेची, ये 6 में खरीद के 5 में बेची। यहाँ उसको घाटा हो गया और यहाँ उसको प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 25% का। ठीक है साथियों, दूसरा सवाल लेते हैं एक और, है ना। अब लिख लेते हैं अपन कि यहाँ कुछ भी कर लो, अपनी मर्जी पड़े जो कर लो भैया, है ना। मान लेते हैं कि 6,000 है। ठीक है, और एक को उसने बेची है, मान लेते हैं अपन
25% हानि पर बेची। कितने में बेची? 25% हानि पर बेची। तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया? आओ देखते हैं। देखो 25% लाभ पे बेची है, मतलब दोनों को 6-6 हज़ार रुपये में बेची है, मतलब 6 और 6 12,000 रुपये में अपन ने बेच दी। इसका मतलब 12,000 में अपनों को खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक को 25% हानि पे बेची, तो 25% हानि का मतलब क्या होता है? 1/4। ठीक है, मान लेते हैं 1 रुपये की वस्तु थी, 1 में से 1/4 घटाया तो बेची कितने में अपन ने? 3/4 में। ठीक है, आओ इधर देखते हैं। ₹4 की वस्तु को अपन ने बेचा कितने में? 3 रुपये में, है ना। ये समझा दिया था मैंने। 4 से 3 कैसे आया, है ना। कैसे आया कि 1 रुपये की वस्तु है, अपन ने 1/4 घाटे में बेचा, 1 में से 1/4 घटाया तो बचा कितना अपना? 3/4। ठीक है, 3/4 मतलब 1 रुपये की वस्तु को अपन ने 3/4 में बेचा, तो 4 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आ गया। ठीक है, आओ तो ये पहली वस्तु हो गई, इस पर 25% का लॉस हो गया। अब इसका मतलब है कि 3 रुपये में बेची तो 3 रुपये में दूसरी भी बेचेंगे अपन। ठीक है, तो 3 में 1 बिकी और 3 में 1 बिकी, मतलब कुल मिला के 6 रुपये में 2 बिकी। तो 6 रुपये में अपने को 2 खरीदनी पड़ेगी, जिसमें एक अपन ने 4 रुपये में खरीद ली है। तो दूसरी कितने में खरीदेंगे अपन? 2 रुपये में। ठीक है, 2 रुपये में खरीद के अपन ने 3 रुपये में बेची। 2 रुपये की चीज़ को 3 रुपये में बेचा तो क्या होता है भैया? 50% का लाभ होता है। तो ये 2 बराबर किसके हैं? 100% के हैं। तो 1 बराबर क्या? ठीक है, ये 50। तो आपका उत्तर आया 50% प्रॉफिट, 50% लाभ। ठीक है, आओ देखते हैं दूसरा, है ना। मान लेते हैं इसको अपन कि 9,000 रुपये में ईच बेची। ठीक है, अब यहाँ अपन हानि पे नहीं बेच रहे भैया, अपन लाभ पे बेच रहे हैं। कितने बेच रहे हैं? लाभ पे। तो लाभ कितना ले रहे हैं अपन? 20% लाभ। यहाँ लाभ लिख रहा हूँ ना, 20%। ये 20% लाभ पर बेची, तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत यहाँ हानि करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। मान लेते हैं कि 1 रुपये की वस्तु है और 20% लाभ पे बेच रहे हैं, है ना। ठीक है, तो 20% लाभ मतलब 5/6, 6/5 सॉरी, है ना, 6/5। ठीक है, 1 + 1/5, है ना। जो 20% होता है उसका फ्रैक्शन रूप होता है 1/5। 1 रुपये की वस्तु को 1/5 प्लस करके बेची तो अपन ने 6/5 में बेच दी। 6/5 में बेच दी मतलब बेची कैसे? 5/6 में बेच दी, है ना। इसको एक स्टेप और ले लेते हैं, चलो, है ना। कम से कम स्टेप लिया करो भैया आप, है ना। ये तो ठीक समझाने के लिए ले रहे हैं, लेकिन कम से कम लिखोगे, कम से कम लिखने की आदत पड़ेगी तो सवाल जल्दी से जल्दी होगा और सिलेक्शन आपका जल्दी होएगा। ठीक है, अब भैया अपन ने 6 रुपये में बेच दिया एक वस्तु, तो दूसरी भी 6 में बेचनी पड़ेगी। ये दूसरी भी अपन ने 6 में बेच दी। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 और 6 12, मतलब 12 रुपये में अपन ने 2 वस्तुएं बेच दी, तो 12 में ही खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ 5 रुपये में अपन ने एक वस्तु को खरीद लिया, तो दूसरी कितने में खरीदनी पड़ेगी अपने को? 7 रुपये में, है ना, क्योंकि अपन ने 12 रुपये में 2 बेची है ना। नो प्रॉफिट नो लॉस तभी होएगा जब 12 रुपये में खरीदी थी। तो पहली वस्तु को अपन ने 5 में खरीद के 6 में बेचा, 20% लाभ पर। अब दूसरी वस्तु अपने को 7 रुपये में पड़ी है और उसको अपने को 6 रुपये में बेचना पड़ रहा है, तो इसका परसेंटेज लॉस क्या है? तो ठीक है, निकाल लेते हैं। 7 बराबर है 100%, तो 1 बराबर क्या? ठीक है, इसको काटेंगे, 14 × 7 = 98, 14 सही 2/7% लॉस। ठीक है, आ रही बात समझ में? एक और लेते हैं अपन। अब 20 की जगह इसको कर लेते हैं 40। वहाँ कुछ भी कर लो, है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, तो आपको बेरू बनाने के लिए देता है ना वो।
ठीक है, आपको पकड़ना है, आपको क्या मानना है क्या नहीं मानना है, गणित आपके अधिकार में है। यदि आपको गणित आती है तो वो आपके कंट्रोल में, आप उसको चाहो जैसे घुमाओ, है ना। और नहीं तो वो तो घुमा ही रहा आपको, है ना। वो तो आपको 20 डिग्री से घुमा रहा है और आप पूरे घूम रहे हो, समझ में चंपट ही नहीं पड़ रहा कि हो क्या रहा है, ठीक है। और गणित यदि आपको समझ में आ रही है तो आपके बिल्कुल काबू में है। चलो आओ देखो, 40% लाभ पर, तो 40% लाभ पर तो 5 रुपये की वस्तु सीधे 7 रुपये में बिकेगी, ठीक है। यदि अपन ने माना कि 5 रुपये अपन ने खरीदी है और उस पर अपने को 20% प्रॉफिट चाहिए तो वो 7 रुपये में बिक जाएगी, ठीक है। अब तो समझ में आएगी, इतने दिन से अपन परसेंटेज पढ़ रहे हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि दूसरी वस्तु भी अपने को साथ में ही बेचनी पड़ेगी भैया, है ना। तो 7 7 14 रुपये में 2 वस्तुएं बेच दी अपन ने। अब अपने को खरीदनी भी 14 में 2 हैं, तो एक 5 में खरीद ली अपन ने। तो जब एक 5 में खरीद ली, दूसरी कितने खरीदनी पड़ेगी अपने को? 9 रुपये में, ठीक है। अभी 9 में खरीद के कहाँ बेच रही है अपन को? 7 रुपये में, तो इसमें लॉस दिख रहा है, ठीक है। तो 9 बराबर किसके हैं? 100% के। तो 2 बराबर क्या, ठीक है, काट लो इसको, ठीक है। ये 100/9 मतलब 11 1 9 होता है, उसमें 2 का गुणा कर लो आप, तो 22 2 9, ठीक है। 22 सही 2/9% का आपको लॉस होगा, ये लॉस है, हानि, ठीक है। आ रही बात समझ में भैया कि नहीं आ रही है ना। आप यदि हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपको बहुत अच्छे से गणित सिखाएंगे, ठीक है। ये जो सवाल कहता लंबा चौड़ा, उसको अपन इतना सा कर देंगे। बस आप जुड़े रहोगे तो गणित आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है साथियों। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ और सब्सक्राइब करो। हमको अच्छा लगेगा, हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे, ठीक है साथियों। नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट सवाल के साथ अपन फिर वापस कल आपको मिलते हैं, ठीक है साथियों।